So go to electrons का delocalization in general is resonance. Electrons का delocalization in general is resonance. But when it happens to disperse charge, and specifically in such a way that one of them happened to be the electron rich one, the other one happened to be the electron deficient one, and then the charge was delocalized. Electrons were delocalized. That is back bonding. Okay sir. अभी देख अर्नव, अब ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं इसके सारे केसेस कवर करूंगा. हाँ जी बच्चों, केस ऑफ बोलो BX3 बोरॉन ट्राइहैलाइड BX3, केस ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड. आपने बोरॉन लिया जी, बोरॉन के ऊपर 3x लगा दिए. बोरॉन के ऊपर क्या लगा दिए? 3x लगा के आप स्टेबिलिटी की तैयारियां कर ही रहे थे. ठीक है, बोरॉन भैया भी लड्डू बांटने वाले थे कि बॉन्ड बन गए हैं 3-3. लुईस अंकल आए इंस्पेक्शन के लिए. चल भाई ऑक्टेट चेक कर. ठीक है जी. बोरॉन क्या कहता है सर मैंने तो अभी बस बॉन्डिंग करी. कह रहा है भाई बॉन्डिंग तेरी ठीक हुई नहीं हुई, चेक तो कराना पड़ेगा ना. ऑक्टेट चेक करा. अब वो बोरॉन का बेचारे का मुंह लटक गया. कहता है यार भाई मैंने तो 2s वाला प्रमोट करके 2p में डाला था. 2s1 वाले से बॉन्ड बना लिया, 2px1 वाले से बॉन्ड बना लिया, 2py1 वाले से बॉन्ड बना लिया. ये क्या बच गया? वेकेंट 2p ऑक्सीजन. बचा कि नहीं बचा? Yes sir. इसका मतलब यार बोरॉन तो बेचारा बड़ा अभागा निकला. विद ऑल इट्स एफर्ट 3-3 बॉन्ड बना भी ले, खाली ऑर्बिटल के चक्कर में बेचारा लुईस एसिड बन गया कि नहीं बन गया? बन गया. Yes sir. लुईस अंकल क्या कह के जा रहे हैं? सुन अब ध्यान से, मजाक में समझा रहा हूं लेकिन ढंग से समझ. लुईस अंकल क्या कह रहे हैं? रे इसे खाली ऑर्बिटल ने छुपा ले. समझ रहे हैं? कल को कोई भी लुईस बेस आएगी, आके अपना लोन पेयर ले घुस जाएगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, फिर हमसे मत कहिए हमला हो गया. रिएक्टिविटी घटा ले, इस खाली ऑर्बिटल को भरने का इंतजाम कर ले, ना तो किसी से जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले. आइडिया समझ आया क्या अंकल समझा रहे हैं? भाई साहब एक बात बताओ, सीधी सी साधारण सी बात, आप गुड़ खुले में छोड़ोगे तो चींटी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर. आएगी. Yes sir. आपने खाली ऑर्बिटल छोड़ दिया. जिनके पास खाली ऑर्बिटल है, आसपास से जो भी इलेक्ट्रॉन्स की अति वाले निकल रहे होंगे, उनके मन में आइडिया नहीं आएगा अबे भाई साहब अपने पास फालतू पड़े हुए हैं, लुईस हमें कह रहा है तू लुईस बेस है, तो किसी का जब खाली ऑर्बिटल पड़ा ही है तो जाके दे देते हैं उसे. हाँ ना? Yes sir. बस. अब बोरॉन ने हेलोजन से कंप्लेंट करी, भाई साहब ये तो हो गया धोखा हमारे साथ. आपने कही थी 3 बॉन्ड बना लो स्टेबिलिटी आ जाएगी. लुईस मामा आए और ये पर्ची पकड़ा गए हाथ में, डेफिशिएंट ऑक्टेट. ठीक है, अब इसका कुछ कर लो. ना तो मैं तो जा रहा हूँ रिएक्ट करने, मजाक को समझ ध्यान से. ना तो मैं जा रहा हूँ नाइट्रोजन से रिएक्ट करने, वो अपना लोन पेयर मेरे खाली ऑर्बिटल में डालेगा, मेरा ऑक्टेट पूरा हो लेगा, उसका लुईस बेस कैरेक्टर फालतू के इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, दोनों का जीवन उद्धार हो जाएगा. देख ले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल में बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया था हमने. Yes sir. Yes sir. अब हेलोजन क्या कह रहा है? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट. इतना उत्तेजित होने की बात क्या है? ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, आपकी दुविधा, आपकी वेदना मेरे समझ आ रही है कि आपका ऑक्टेट पूरा नहीं है. मैं थोड़ी कोशिश करता हूं, आप मेरे को मौका तो दो. आप बाद में नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेना, बट फॉर द टाइम बीइंग गिव मी अ चांस. ये देख क्या किया एक्स ने. अपना लोन पे खाली वेकेंट ऑर्बिटल में डाल दिया. एक्स क्या कर रहा है? कह रहा है भाई साहब देखो कॉन्ट्रेरी टू माई ओरिजिनल नेचर, मैं साला देने लेने में विश्वास नहीं रखता हूं. हम तो हमारी तो पूरा परिवार बदनाम है लोगों से छीनने के लिए. हेलोजन तो सही है, हेलोजन बदनाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग होते हैं. आया ना? Yes sir. वो क्या कह रहा है? साले कॉन्ट्रेरी टू माई नेचर, तेरा दुख देखा नहीं जा रहा भाई से, ये ले पकड़ थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन रख, अपना मत समझ लियो, मेरे हैं, मैं ले लूंगा लेकिन टेंशन मत लियो. जब मैं ले लूंगा सर नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. जब मैं ले लूंगा मेरा भाई दे देगा. हाँ कौस्तुभ क्या बोल रहा है? तो दोबारा बता दीजिए सर, कनेक्शन चला गया था 1 सेकंड के लिए. मेरे बच्चे मैं ये कह रहा हूँ, बोरॉन की कमी को देखते हुए, बोरॉन के रोने धोने को देखते हुए एक्स का दिल पसीज गया. एक्स को बेचारे को दया आ गई.
तो वो अपने Yes, नेचर के विरुद्ध जाते हुए बोरॉन को क्या कह रहा है, टेंशन ना ले, तेरा भाई है, तेरे खाली ऑर्बिटल में मैं थोड़ी देर के लिए लोन पेयर डालूंगा, लेकिन मैं ज्यादा देर के लिए लोन पेयर दे नहीं सकता, मेरे नेचर के अगेंस्ट है। मैं जब वापस ले लूंगा तो मेरा भाई दे देगा, और जब वो वापस ले लेगा तो ये वाला भाई दे देगा, और बारी बारी हम अपने इलेक्ट्रॉन तेरे खाली ऑर्बिटल में डालते रहेंगे। क्या करेंगे, बारी बारी हम तेरे खाली ऑर्बिटल में खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे। डालते रहेंगे। ये मैंने बनाया NP, क्या बनाया, NP ऑर्बिटल। नाम क्या दिया बच्चों मैंने उसे, NP। एनपी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल। भाई फ्लोरीन है तो 2p है, क्लोरीन है तो 3p है, ब्रोमीन है तो 4p है, आयोडीन है तो 5p है। अब सुन देख, ये लाइन क्या हुई, p पाई p पाई, क्या हुई, पी पाई दो p ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैप, दो p ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैप। अब आप बहुत ध्यान से इन तीन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ये आपका B पे एक x, दूसरा x, तीसरा x। वैसे इसे फॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि x कभी भी पूरी तरह अपना होल्ड छोड़ता नहीं है इलेक्ट्रॉन्स पे। मतलब अगर आपसे कोई ओलंपियाड में या KVPY के इंटरव्यू में कभी पूछे कि क्या ये फॉर्मल कोऑर्डिनेट होता है, नहीं होता। क्या ये फॉर्मल कोऑर्डिनेट होता है, नहीं होता। नहीं होता। कभी नहीं बनाएगा। हेलोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता, दिखता, ठीक है जी, डोनर नहीं होगा, मुश्किल हालात है उसके लिए बड़े। बट समझाने के लिए मैं बना रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं, ठीक है। इन तीन स्ट्रक्चर से क्या मतलब निकल रहा है, देख के बताएं। इन तीन स्ट्रक्चर से क्या मतलब निकला, बोरॉन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एक्स से, उसने विड्रॉ किया तो लेफ्ट वाले एक्स से, उसने विड्रॉ किया तो राइट वाले एक्स से। सर तो जैसे रेजोनेंस में बॉन्ड रोटेट करते हैं, यहाँ पर लोन पेयर रोटेट कर रहे हैं। यस, ये बैक बॉन्डिंग का एक स्पेशल केस दिख गया आप सबको। यस सर। यस सर। हाँ, बोलो बेटे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यस सर। यस सर। अब अगर मेरे से पूछा जाता कि जी BH3 फिर है कैसा, BH3 है कैसा, और BH3 में BX के बॉन्ड का ऑर्डर क्या है, सिंगल या डबल। एक बार डबल रहता है तो दो बार क्या रहता है, सिंगल रहता है। यस सर। इसका मतलब इफ आई विल से दैट BX बॉन्ड एक्वायर्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो ट्रू है। नो सर। अरे ट्रू तो है। यस सर। हर बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए डबल तो होता रहता है वो। सर मतलब हमेशा के लिए तो नहीं होता। मेरे बच्चे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोल रहे हैं, ना कह रहे डबल बॉन्ड हो जाता है। ओके सर। सही कहा भाई, इट एक्वायर्स अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यस और नो। यस यस सर। सर। एक बार एब्जॉर्ब ट्राई एंड एब्जॉर्ब, सर रीड एनालाइज राइट, और डाउट पूछते रहेंगे। सर हाँ क्रिश बोल बेटा। सर वो ट्रांसफर का टाइम सेम रहता है 10⁻⁻⁸। यार कोई भी इलेक्ट्रॉन शफल जो होता है ना, वो लगभग उतने ही टाइम का। ठीक है सर। हाँ जी, मजा आ रहा है सबको बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस में। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चल पढ़ के फटाफट, ध्यान से एकदम। आरुष, अर्नव, यस सर। यस सर। आरुष भैया ग्रुप पे हो। आदित्य, यस सर। कोई डाउट है? बच्चों एक बार पढ़ के समझ के बताओ अच्छे से। सर हम इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं कह सकते? यार गुड़िया, एक्स के पास ना एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है, वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाता नहीं, बड़ी मुश्किल से देगा, और वो भी थोड़ी देर के लिए डबल होती है, खींच लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके का फॉर्मल ट्रांसफर होता है, जिसमें पूरा फॉर्मल चार्ज आ जाता है, डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, है ना।
ओके सर, समझ आ गया। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ के बताओ इसमें क्या डाउट आ रहा है। सर कोई डाउट नहीं। ठीक है आयुष। ऋषिमा बेटा, Yes, sir. बच्चे समझ आ रहा है? आन्या पुत्र, आशी, यस सर, समझ आ रहा है। सर हमें इसमें Yes, sir, समझ आ रहा है। 4/3। श्रुति आवाज समझ नहीं आई बेटा। सर हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर 4/3 बोलेंगे। बॉन्ड ऑर्डर को हाँ लगभग 4/3। ओके सर। सर अब मैंने लगभग क्यों बोल दिया, क्योंकि मैंने कहा ना वो पहले वाले को भी पूरा कोऑर्डिनेट नहीं मान सकते। ओके सर। इनफैक्ट पता है तेरे को श्रुति, ये सवाल भी आता है कि क्या BX3 के बॉन्ड ऑर्डर को एवरेजिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से सही सही बताया जा सकता है, बट फिर से नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि ये पूरी तरीके से डबल बॉन्ड नहीं है ना, क्योंकि वो X पूरा कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा। ठीक है गुड़िया? यस सर। बच्चों आगे करूं? हाँ बच्चे बोल। सर सर वो पी पाई माइनस पी पाई समझा दो सर, वो इक्वेशन समझ चाटा नहीं मारो। आई। पी पाई माइनस पी पाई, पी पाई बॉन्ड का नाम है। P to P साइडवाइज ओवरलैप, P to P साइडवाइज ओवरलैप। ओके सर, ये ना पी पाई माइनस। कल था ना इसलिए थोड़ा कंफ्यूज। साला मैथ्स पढ़ते रहते हैं जब देखो, है ना? सॉरी सर। इधर देख, ये BX3 का स्ट्रक्चर है ऐसा। ये जस्टिफाई हो गया? क्या हो रहा है ये समझ आ गया सबको? बताओ बेटा। यस सर। डैश डैश का क्या मतलब है? अच्छा बता, डैश डैश का क्या मतलब है? डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज हो गया, वेरी गुड। स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बैक बॉन्डिंग, जो बोल रहा हूं वो ध्यान से समझेंगे। इनफैक्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं VBT में कि जब भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो लगभग लगभग सिमिलर एनर्जी और स्ट्रेंथ और साइज की होनी चाहिए। बताया था? Yes, क्या sir. बताया था? ओवरलैपिंग ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड साइज, है ना? So strength and effectiveness of back bonding depends on compatibility of orbitals involved in terms of energy and size. In terms of Energy and size. ऐसा एनर्जी और साइज के जो सिमिलर ऑर्बिटल्स होंगे उनकी बैक बॉन्डिंग हमेशा बेहतर होगी। जितना साइज और एनर्जी में अंतर आता जाएगा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग उतनी कम इफेक्टिव हो जाएगी। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. BX 2P NP BF BCl BBr BI। 2P का बॉन्ड 2P के साथ, 2P का बॉन्ड 3P के साथ, 2P का बॉन्ड 4P के साथ, 2P का बॉन्ड 5P के साथ। यदि ये BX की बॉन्ड की कंपैटिबिलिटी का एक ग्रिड है तो इसके आधार पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बैक बॉन्डिंग
ऑर्डर निकाला जाए स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस का, बैक बॉन्डिंग का, तो मेरे Sir. लाडले बच्चों क्या होगा? वो सबसे अच्छा बैक बॉन्ड बीएफ ने करा होगा, फिर बीसीएल ने करा होगा, फिर बीबीआर ने करा होगा, फिर बीआई ने। हाँ या ना बताएंगे जी? और तो बोल रहे बेटे कुछ? सर कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ कि कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे? कितना मिलते हैं एक दूसरे से। तेरी दोस्ती, तेरी मित्रता जो होती है वो लगभग लगभग तेरे नेचर के, व्यवहार के लोग से ही होती है। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तेरे से, या बहुत ज्यादा काम या बोरिंग इंट्रोवर्ट है, तू उससे दोस्ती करेगा ही नहीं। हाँ या ना? हाँ जी सर। हाँ, वो कहने की बात होती है, ऑपोजिट अट्रैक्ट एंड ऑल, वो मूर्खता वाली बात होती है। इन द लॉन्ग रन जो है एनर्जी, साइज, व्यवहार लगभग एक जैसा सा होता है, तो लोग मिलती है आपस में, है ना? यस सर। 2p और 2p साइज और एनर्जी में एक जैसे, 2p और 3p अंतर आ गया, 2p 4p और अंतर आ गया, 2p 5p, है ना? तो इसका मतलब बोरॉन के बुरे दिनों में सबसे अच्छे से कौन सा एक्स मदद करेगा? मदद करेगा। आयरॉनिकली हमारे विश्वास के हिसाब से, टू आर डिसमे एंड डिसबिलीफ, फ्लोरीन, the one which was the most electronegative, happened to be the most supportive. सही है? Yes, sir. अब यस सर। इसका मतलब Yes, sir. अगर मैं ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं, भूख की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, भूख की, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, बोरॉन्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई थी उसमें सबसे अच्छे से मदद किसने करी? फ्लोरीन ने। Yes, sir. तो Yes, इसका sir. मतलब, बच्चों BF3 अब सबसे कम भूखा है। BF3 Yes, को जो इलेक्ट्रॉन्स की भूख लग रही है, अब कम लग रही होगी, क्योंकि फ्लोरीन उसकी मदद कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ब्रोमीन क्लोरीन से कम, आयोडीन तो ना के बराबर मदद कर रहा है। तो इसका मतलब Bi3 का बोरॉन सबसे ज्यादा भूखा है। Bi3 का बोरॉन सबसे ज्यादा भूखा है। सबसे ज्यादा भूखा है, बिकॉज आयोडीन उसकी मदद नहीं करता। ब्रोमीन अच्छी मदद करेगा, फ्लोरीन और अच्छी मदद करेगा, फ्लोरीन और अच्छी मदद करेगा। इसको पूरे को एनालाइज करना है, 5 मिनट कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ चुपचाप एनालाइज करो। सर एक बार ये बता दीजिए कि आपने बोला ना एफ सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, तो सबसे कम भूखा कैसे हुआ? अच्छा, मतलब तू कह रहा है कि मैंने तेरी मदद कर दी, तेरे पे अभी भी पैसे की कमी रहेगी साले? नो सर, ठीक है सर। BF का मतलब ही देख, बेस्ट फ्रेंड। यस सर। चल पढ़ एक बार, चुपचाप पढ़ो ये सारे।
हाँ जी, डाउट्स? सर एक बार ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ वापस बता दीजिए। आन्या का एक दोस्त है फ्लोरीन, आन्या का एक दोस्त है क्लोरीन, आन्या का एक दोस्त है ब्रोमीन, आन्या का एक दोस्त है आयोडीन। आन्या को परेशानी होती है, फ्लोरीन कहता है मेरे दोस्त तू जो चाहे मैं तेरे को देता हूँ, तेरी मेरी दोस्ती इतनी पक्की है। क्लोरीन कहता है यार सोच के मदद करता हूँ बट कर दूंगा। ब्रोमीन कहता है सोचता ही हूँ मदद नहीं होगी। आयोडीन कहता है सोचूंगा भी नहीं। तो अब आन्या सबसे ज्यादा परेशान कब है? बता आन्या सबसे ज्यादा परेशान कब है? जब दोस्त आयोडीन जैसे हो। यस सर। क्योंकि वो तेरी मदद करेगा ही नहीं, वो तो कह रहा है मैं सोचूंगा भी नहीं। यस सर। एक 2p ऑर्बिटल की मदद करना 5p ऑर्बिटल के बस का काम नहीं है। बच्चों ध्यान से समझो। अगेन आइडिया मैंने क्या बताया था? आइडिया इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताया था जी? पोटेंशियल एनर्जी घटानी है ना यार। पूरी रेजोनेंस का, पूरी डीलोकलाइजेशन का एसेंस, सोल, आइडिया का आधार क्या था? क्या करना है हमें? पोटेंशियल एनर्जी घटानी है। यार एक बार बता श्रुति, एक बार बता, बच्चे पानी को यहां से यहां भेज सकता है ना तू अपने आप? यहां से ऊपर चढ़ जाएगा? नो सर, ऊपर नहीं। यार 5p से 2p जा ही नहीं सकता। वो इतना बड़ा साइज डिफरेंस है, इतना बड़ा एनर्जी डिफरेंस है। सही बात है? यस सर। यस सर। बच्चों ये सबको समझ आ गया? यस सर। यस एक सर। लाइन और लिख रहा हूं, देख ले। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, p pi overlap, bx बॉन्ड, इसको बॉन्ड बना ही देते हैं ना। bx बॉन्ड acquires डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ जी, bx bond acquires डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये बात सबको समझ आ गई? तो यस ये सर। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस, बैक बॉन्डिंग का एसिडिक स्ट्रेंथ पे प्रभाव, और बैक बॉन्डिंग का बॉन्ड ऑर्डर पे प्रभाव, ये तीनों चीजें सवाल पूछे जाएंगे। इसमें किसी को कोई समस्या है? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा चल आगे देख, एक और प्यारा सा सवाल। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और क्या है, बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। हमसे बोला गया हमारे पास BF3 था। क्या था बच्चों? BF3 था जिसकी रिएक्शन फ्लोराइड से करा दी गई है। कार्तिक किससे रिएक्शन कराई है? F- से। F- ने आके खाली ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया बच्चों। जो खाली ऑर्बिटल था उसमें क्या कर दिया उसने? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अब देख सवाल सुन, एंड अब ये सवाल जो है आप बताएंगे इसका क्या हुआ, लॉजिक क्या बना। हमसे पूछा जा रहा है कंपेयर BF बॉन्ड स्ट्रेंथ लेंथ, स्ट्रेंथ को और लेंथ को कंपेयर करना है बच्चों इन BF3 एंड BF4 माइनस, इन BF3 एंड BF4 माइनस। कौन बताएगा जी? सर स्ट्रेंथ शायद BF4 माइनस की ज्यादा है, मगर लेंथ जो है छोटी BF3 की है। तो आयुष मार खाने वाले काम करेगा। जहां लेंथ कम होगी गधे वहीं भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यस सर। यस सर। BF4 के दोनों शॉर्टर होगी BF4 एफर्मेटिव माइनस होंगे। से।
एक एक करके BF4 की लेंथ भी कम होगी। क्रिश बोल भाई। सर BF4 की लेंथ भी कम होगी और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। कैसे समझा दे अब? सर लेंथ कम होगी क्योंकि जो BF3 है उसमें 2 लोन पेयर हैं, वो रिपल्जन करेंगे और ज्यादा स्पेस। अच्छा नहीं, ये तो वेकेंट है। इसमें पाई बॉन्ड बनते जाते हैं ना। हाँ अभी बोल, इसी पॉइंट को ध्यान से बोल। दोनों में से पाई बॉन्ड कैरेक्टर किस में आता है? BF3 में आता है, BF4 माइनस में आएगा? फिर BF3 में। BF4 बेटे BF3 में आएगा। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो खाली ऑर्बिटल यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ वो खाली ऑर्बिटल भर गया, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे सवाल का जवाब क्या होगा? BF बॉन्ड इन BF3। अभी जो मैंने बोला था लास्ट लाइन तुमने ध्यान से सुनी नहीं। एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू p pi बैक बॉन्डिंग। सही है? Yes, sir. स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। भाई साहब जो आपका खाली ऑर्बिटल था वो मेरे बच्चे बाद में खाली रहा कहां? उसी खाली ऑर्बिटल में आके तो F ने कोऑर्डिनेट कर लिया। Yes, sir. तो तेरे Yes, BF4 माइनस में तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। Yes, sir. तो इसका ना BF4 माइनस में BF4 माइनस के चारों BF बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं। चारों BF बॉन्ड्स क्या हैं? Single bond. जबकि BF3 में क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। BF3 में क्या है? तो BF4 Partial double bond character. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब आई समझ बात?